गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस टू क्लास सेकंड चैप्टर कर रही हैं। सेकंड चैप्टर का नाम प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। हमने फर्स्ट चैप्टर में जब जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे, तुमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक आया था उसमें जन्म दर। जन्म दर क्या होता है? 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या है, वो जन्म दर कहलाती है। जहाँ पर जन्म दर अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा इसमें था मृत्यु दर। मृत्यु दर लगभग सेम डेफिनेशन है। 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या है, वो मृत्यु दर कहलाती है। जहाँ पर मृत्यु दर अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या कम होती है, क्योंकि अधिक लोग हैं वो मर जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। एग्जाम्पल के तौर पर हम घर से स्कूल की ओर आते हैं तो वो प्रवास कहलाता है। हो सकता है ये अल्पकालिक प्रवास हो, यानी कम समय के लिए प्रवास हो, कुछ घंटों के लिए प्रवास हो, लेकिन घर से स्कूल आना है प्रवास कहलाता है। स्कूल से वापस घर जाना भी प्रवास कहलाता है। जब हम अपने स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान में चले जाते हैं तो वो प्रवास होता है। और ऐसा एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर या एक देश से दूसरे देश की ओर लोग चले जाते हैं। वो किसी भी कारणवश जाए, चाहे वो रोज़गार के लिए जाए, चाहे वो शिक्षा के लिए जाए, चाहे वो पर्यटन के लिए जाए, वो प्रवास कहलाता है। अब प्रवास की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है वो प्रवास कहलाता है। चाहे प्राचीन काल है या फिर मध्य काल है या फिर आधुनिक काल में प्रवास होता है। लोग एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की कुछ सूचना है। जब भारत में जनगणना की जाती है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। भारत में पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी, लेकिन वो संपूर्ण भारत की जनगणना नहीं थी। इसलिए संपूर्ण भारत की जनगणना, संपूर्ण भारत की जो जनगणना है, जनगणना 1881 से मानी जाती है, 1881 से। और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी। अब 2021 में भारत की अगली जनगणना होगी, जो कि अगले साल होने वाली है। तो भारत की जनगणना में भी कुछ सवाल, प्रवास से संबंधित कुछ सवाल है पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें है कि भारत की पहली जनगणना है वो 1881 में। प्रवास में पहली बार जन्म के स्थान के आधार पर, यानी कि हम जैसे जनगणना करने के लिए लोग हमारे घर आते हैं या हमसे पूछते हैं कि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है, अगर हमारा जन्म जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं कि हमारा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, हम दूसरे स्थान से चलकर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में 1961 की जनगणना में कुछ प्रमुख संशोधन भी किए गए थे, जिसमें क्या था कि जन्म स्थान, सबसे पहले वो पूछते हैं कि जन्म स्थान, चाहे वो हमारा गाँव है या शहर है, जो भी है। दूसरा, यदि उस गाँव या शहर की बजाय कहीं और जन्मा है। पहला तो हो गया जन्म स्थान, पूछ लिया जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं हम बता देंगे कि कहाँ, जहाँ पर भी हम रहते हैं कि हमारा जन्म है यहीं पर हुआ है। दूसरा, फिर वो पूछेंगे कि जन्म स्थान यहीं है या प्रवासी है। प्रवासी का मतलब कि जन्म कहीं और हुआ है, क्या जन्म यहीं पर हुआ है या कहीं पर और हुआ है। जिस दूसरे पॉइंट में, यदि उस गांव या शहर के बजाय कहीं और जन्मा है तो उस गांव या शहर में निवास की कितनी अवधि है, कि जहाँ जन्मे हम किस दूसरी जगह हैं, लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं कितनी अवधि से रह रहे हैं, कितने समय से वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ एक सवाल हमसे जनगणना के अंतर्गत किए जाते हैं, जनगणना में पूछे जाते हैं। फिर है कि भारत की जनगणना में प्रवास पर पूछे जाने वाले कुछ एक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है। ये पहले भी हमारे सामने आ चुका है, सेम वही है। यदि नहीं तो उसके जन्म स्थान की स्थिति, जिले, राज्य का नाम या भारत से बाहर का है। जैसे कोई व्यक्ति सिरसा में रहता है, कोई व्यक्ति है वो सिरसा में रहता है, उससे पूछा जाएगा कि वो सिरसा में जन्मा है। अगर वो सिरसा में नहीं जन्मा है, जैसे वो दिल्ली में जन्मा है और सिरसा आया है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि मेरा जन्म स्थान है वो दिल्ली है और सिरसा में मैं आया हूँ। कुछ वर्षों से सिरसा में, या 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। दूसरा है कि क्या वह व्यक्ति गांव या शहर में कहीं और से है, निवास स्थान, पूर्व का नाम, यानी कि उसकी पूरी की पूरी डिटेल पूछी जाती है, जानकारी ली जाती है कि उस व्यक्ति कहाँ पर जन्मा है, जिस स्थान पर रहता है वहीं पर जन्म हुआ है
या फिर दूसरी जगह उसका जन्म हुआ है, तो ये प्रवास है। एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाना ही प्रवास कहलाता है। चाहे कोई व्यक्ति जाता है, चाहे दूसरे स्थान से कोई व्यक्ति आता है। जनगणना में प्रवास की गणना, इसमें जन्म स्थान, बार बार यही पॉइंट हमारे सामने आएंगे। जन्म स्थान की, जन्म का स्थान जनगणना से भिन्न हो तो उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत क्या होता है? जीवन पर्यंत यानी कि पूरा जीवन है उसको प्रवासी, जन्म स्थान के आधार पर पूरा जीवन उसको प्रवासी के नाम से जाना। जैसे दूसरे देश से लोग भारत में आ जाते हैं तो वो प्रवासी कहलाते हैं। दूसरा है निवास का स्थान। यदि किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उसे निवास स्थान के आधार पर जाना जाता है। एक तो होता है जन्म का स्थान, यहीं पर जन्मा है या फिर कहीं और जन्मा है, और दूसरा है निवास का स्थान कि वो कहाँ पर रह रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से इसमें कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि सभी पॉइंट लगभग एक दूसरे से संबंधित है, कुछ खास अलग नहीं है। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि प्रवास, जनगणना के अंदर प्रवास से संबंधित पूछते हैं तो जन्म स्थान पूछते हैं कि गाँव में जन्म हुआ है या शहर में हुआ है। दूसरा उसमें पूछ लेते हैं कि जहाँ पर रह रहा है जन्म वहीं पर हुआ है या किसी दूसरे स्थान पर हुआ है। दूसरे स्थान पर हुआ है तो बोल देना है कि दूसरे स्थान पर जन्म हुआ है, और प्रवास करके या फिर वहाँ से चलकर हम यहाँ पर आए हैं। प्रवास की धाराएं, प्रवास की धाराएं। अब प्रवास कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मनुष्य प्रवास कर रहा है। अब इसमें प्रवास है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक प्रवास, देश ही के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास होना। दूसरा होता है देश से बाहर, अंतर्राष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर अपने राष्ट्र की सीमाओं में प्रवास होना। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि एक देश से बाहर की सीमाओं में प्रवास होना। अब इसमें स्थानांतरण या प्रवास की चार धाराएं हैं। ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय। अब ग्रामीण से नगरीय क्या है कि लोग गांव को छोड़कर, लोग क्या करते हैं? गांव को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं, चाहे रोजगार की तलाश में है, चाहे शिक्षा के लिए है, या फिर पर्यटन के लिए है, जो भी है। दूसरा है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। अब इसमें लोग क्या करते हैं? गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर प्रवास करते हैं। और मुख्य रूप से इसमें जो है ना, ग्रामीण से ग्रामीण, इसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है। भारत में जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास है इसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है, क्योंकि महिलाएं हैं विवाह के उपरांत या विवाह के बाद ससुराल चली जाती है या अपने पति के साथ जाती है, तो गांव से गांव में जो है वो महिलाओं का प्रवास है ज़्यादा होता है, अधिक होता है। नगरीय से नगरीय, तीसरा है नगरीय से नगरीय। अब नगर क्या होता है? शहर या नगर एक ही बात है, शहरों को नगर भी कहते हैं। नगर से नगरीय, नगरीय से नगरीय क्या होता है कि लोग हैं छोटे एक शहर में रहते हैं। अब छोटे शहर से लोग हैं, धीरे धीरे उनकी आर्थिक विकास होता है, उनके पास आजीविका के अच्छे साधन होते हैं, तो एक छोटे से शहर को छोड़कर वो बड़े शहर में चले जाते हैं, फिर वो मेगा सिटी में चले जाते हैं। इस प्रकार से एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास होता रहता है। और चौथा है नगर से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रवास है और ये होता है मुख्य रूप से विकसित देशों में, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि नगरों को छोड़कर या शहरों को छोड़कर गांव में प्रवास करते हैं। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, और मुख्य रूप से वहाँ पर प्रदूषण अधिक हो जाता है। उस प्रदूषण से बचने के लिए, स्वस्थ वातावरण अपनाने के लिए लोग हैं वो नगरों से गाँव की ओर आते हैं। जबकि भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रामीण से नगरीय अधिक हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है? ग्रामीण से नगरीय अधिक हो रहा है, जबकि जो विकसित देश है वहाँ पर नगरीय से ग्रामीण क्षेत्रों में है प्रवास अधिक हो रहा है। तो ये कुछ चार इसकी धाराएं हैं। अब हम प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रवास में दो चीज़ें हमें और पढ़नी है कि एक याद रखना है, अप्रवास, अप्रवास। अब आ शब्द आया है तो इसका मतलब होता है आना। दूसरा है उत्प्रवास, उत्प्रवास,
अब ये उत शब्द है, आदत है, उत शब्द का अर्थ होता है जाना। दो चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर आप्रवास लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि आना। छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये घर है, घर से हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। जब हम घर से चले हैं तो क्या घर क्या होगा, उत प्रवास, यानी कि हमने घर को छोड़ा है। कहाँ गए हम, स्कूल में गए हैं, तो स्कूल क्या होगा, आप्रवास, क्योंकि हम स्कूल में पहुँचे हैं। ठीक है, घर से हम स्कूल जाते हैं तो घर उत्प्रवास होगा, जिस स्थान को हम छोड़ते हैं, जिस स्थान पर पहुंचते हैं वो आप्रवास होगा। अब इसके विपरीत भी होता है, जैसे कि अब ये स्कूल है, अब स्कूल से वापस कहाँ आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, घर है वो आप्रवास हो जाएगा और स्कूल है वो उत्प्रवास हो जाएगा। यानी कि जिस स्थान को हम छोड़ते हैं वो उत्प्रवास कहलाता है। सुबह क्या किया हमने, घर से हम चले स्कूल की तरफ, तो घर क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया, घर को हमने छोड़ दिया, पहुँचे कहाँ पर, हम स्कूल में पहुँचे तो स्कूल आप्रवास हो गया। उसके बाद में जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है तो हमने स्कूल को छोड़ा तो स्कूल क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया, और घर पहुँचे तो घर आप्रवास हो गया। तो ये उत्प्रवास और आप्रवास, अब ये आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत से लोग दूसरे देशों से लोग हैं वो भारत में आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, वहाँ से लोग भारत में रहने के लिए आए हैं, तो वो क्या कहलाए हैं, वो आप्रवासी। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लोग आए तो वो क्या कहलाए, वो भारत में आप्रवासी कहलाए हैं। अब भारत को छोड़कर कुछ लोग गए हैं, भारत को छोड़कर लोग गए, कहाँ चले गए, चाहे वो यूएस से गए हैं, चाहे ब्रिटेन गए हैं, कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ गए, वो क्या कहलाए हैं, उत्प्रवासी, यानी कि वो भारत को छोड़कर चले गए हैं। तो इसलिए आप्रवास और उत्प्रवास हमें पता होना चाहिए कि दोनों क्या होते हैं। और ये बताया भी गया इसमें कितने भारत में बहुत से पड़ोसी देशों से लोग आए हैं और भारत के लोग भी दूसरे देशों की ओर गए हैं। अब इसमें एक शब्द आता है भारतीय डायस्पोरा, और एक प्रश्न भी आता है कि भारतीय डायस्पोरा क्या होता है। जब भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर रहने लगते हैं उनको भारतीय डायस्पोरा कहा जाता है। और ये लगभग 2 करोड़ हैं, कम से कम 2 करोड़ भारतीय, 2 करोड़ भारतीय जो है वो 110 कंट्री में रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, 2 करोड़ क्या कहलाते हैं, भारतीय डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा।